सुप्रभात। ब्रिजेश सर एजुकेशन में जुड़े हुए सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के बीच में अपने प्रश्नों की सीरीज जो प्रारंभ की उसी में आज 5वां भाग अध्ययन करेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में यूजीसी नेट, सी टेट, यूपी टेट, टीजीटी परीक्षाओं में प्रश्न कई बार दोहराए जा चुके हैं। इन्हीं प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे, इन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और इनसे जो संभावित और भी प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जो लोग ब्रिजेश सर एजुकेशन से जुड़े हैं आप लोग आ जाए और अपनी क्लास आज के प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोक जो है किस प्रकार का एकांकी है। देखिए जो उपेंद्र नाथ अश्क रचित है ये एकांकी रचनाकार है और इनके जो प्रमुख एकांकी उनमें जोक ये रचना जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसमें पूछा ये किस प्रकार का एकांकी है। 4 विकल्प दिया है, प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक व्यंग। जो एकांकी है ये व्यंग है, किस प्रकार का व्यंग है। ये जो प्रतीकात्मक व्यंग है, प्रतीक के माध्यम से अपनी बात को बताया गया है। ये विकल्प इसमें क सही हो जाएगा। और जोक जो पूछा जाता है कई बार प्रश्न, जोक जो है एकांकी की रचना का कौन है। उपेंद्र नाथ अश्क, यहाँ से भी ये प्रश्न बन सकता है। उपेंद्र नाथ अश्क जो है जोक एकांकी के रचनाकार है और ये किस प्रकार की एकांकी है, प्रतीकात्मक एकांकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। अज्ञेय की असाध्य पीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो तार संपत तो जो तार सप्तक है जिसमें 7 कवि आते हैं उसके ये संपादक है। और अज्ञेय जी का पूछा है कि जो ये रचना है असाध्य पीड़ा जो है ये किस प्रकार की काव्य कृति है। जो तो चलिए 4 विकल्प दिया है, खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, प्रलंब, काव्यालंब, कविता। देखिए असाध्य पीड़ा जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की एक कविता है जो लंबी कविता। और ये प्रलंब, काव्यालंकार, कविता है। देखिए तो ये चारों विकल्प खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य में से जो चौथा विकल्प दिया है प्रलंब, काव्यालंकार, कविता, यही सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है हिंदी की दृष्टि से और संस्कृत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भवभूति की रचना का नाम क्या है। जो संस्कृत कवि हुए भवभूति, इसमें दिया है उनके कुछ रचनाएं दी गई हैं 3-4। तो पूछा इसमें भवभूति कौन सी रचना है। चलिए बताइए आप लोग इसमें। उत्तर रामचरितम, उत्तम रामायण, रामचरित, हर्षचरित, दर्शन। इसमें बताना है कि जो है भवभूति की रचना कौन सी चरित है इसमें है। तो जो उत्तर रामचरितम है ये रचना जो है भवभूति की है, याद करिए। उत्तम रामचरितम जो रचना है भवभूति की, उत्तर रामायण नहीं है, न रामचरित है, न हर्षचरित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। इसमें 4 विकल्प दिया गया, रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा, मीराबाई द्वारा। जो प्रेम वाटिका ये भक्ति काल के जो कवि हैं ये उनकी रचना है। और भक्ति काल में रसखान जी जो थे वो कृष्ण भगवान के उपासक थे, कृष्ण भगवान को आराध्य देव मानकर ही अपनी कविताएं रचते थे। इसमें पूछा प्रेम वाटिका जो है वो कैसे है। प्रेम वाटिका जो है ये रसखान कवि की है। और रसखान कवि का जो एक प्रसिद्ध दुहाव है कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले लो माखन रोटी। तो जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से जब कौवा माखन रोटी की चुरा लिखा जाता है उसी को अपने पदों में इन्होंने दिया है कि काग के भाग भी बड़े बहुत ही भाग्यशाली है जो इसने रोटी को चुराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका जो रसखान द्वारा रचित है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। इसमें 4 तुलसीदास, जयश्री, विद्यापति, नंददास। चलिए आगे देखते हैं। रसखान जी की 2 और जो रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका तो है और इनकी एक प्रमुख रचना है दान लीला जो है वो रसखान द्वारा ही रचित है। आगे इसमें एक कवि है रहीमदास जी। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना रहीमदास जी था। और रहीमदास जी की जो रचना फेमस है 12वें नायिका वेद। आगे इसमें जो कवि दिया है नंददास, तो नंददास जी के लिए एक जो प्रसिद्ध पक्ति है और कवि गढ़िया नंददास जी जड़िया। ये जो नंददास जी के लिए फेमस ये कहा गया है पक्ति है जो नंददास की लिखे है। और कवि गढ़िया नंददास जी जड़िया नंददास की। मीराबाई देखिए, मीराबाई जो अपने पद लिखे वो कृष्ण भगवान को आराध्य देव मानकर लिखे। और मीराबाई के पद में जो है उनके रचनाएं जो है संकलित है।
आगे इसमें हम अगला प्रश्न तरफ पढ़ते हैं, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। तो जो पूर्वी हिंदी की बोली मैथिली है, जो बिहार राज्य में बोली जाती है ज्यादातर से, उसके जो लोकप्रिय कवि है वो कौन है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग देखिए, तुलसी, जायसी, विद्यापति, नंददास। तो मैथिली बोली की जहाँ प्रसिद्ध कविताओं का नाम है वहाँ विद्यापति का नाम और विद्यापति को जो है मैथिली कोकिला के नाम से, मैथिली कोकिल जो विद्यापति है, और ये मैथिली बोली के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है। देखिए, जो भक्ति काल हम लोग अध्ययन कर रहे थे उसमें जो सगुण भक्ति काव्य धारा था उसमें उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी और कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी आते हैं। तो सूरदास जी की जो 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सुर सारावली, सुर सागर और साहित्य लहरी, तो 3 तो दिया ही इनका, और एक चौथा दूसरे कवि के दे दिया है, उसी को आप लोग को बताना है। तो इसमें देखिए, सुर सारावली दिया ही है, साहित्य लहरी दिया है, सुर सागर दिया, तीनों रचनाएं तो सूरदास जी की हो गई। लेकिन जो दोहावली रचना है ये भी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी की है, जो भक्ति काल में सगुण भक्ति का उदाहरण में जो राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि है उसके रचनाकार जो है तुलसीदास जी दोहावली के। और पूरा भक्ति काल पर हमने अध्ययन करा चुका है, आप पिछले का वीडियो देख सकते हैं। और दोहावली जो तुलसीदास की प्रमुख रचना है, और तुलसीदास जो है इनकी और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा है, जिसको आम जन मानस की भाषा में लिखा ताकि सबको समझ में आ सके। और इनका जो है एक प्रसिद्ध पूछा जाता है 12 परीक्षाओं में कि विनय पत्रिका जो इनकी रचना है तुलसीदास जी की, ये किस भाषा में लिखी है। तो विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में लिखी है, आपने इसको कन्फर्म याद करिए, परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो रामचरितमानस हो अवधी भाषा में। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, बादल राग के रचयिता कौन है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, महादेव वर्मा जी। ये जो चारों कवि है, ये हिंदी साहित्य का जब हम लोग आधुनिक युग पढ़ते हैं तो उसको में जब भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग के बाद छायावादी में हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो छायावाद में 4 चतुर्थ स्तंभ माने जाते हैं। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत जी, और वर्मा मतलब महादेवी वर्मा जी। तो उन्हीं चारों का नाम दिया है। इसमें बताना है कि बादल राग जो है वो किसकी रचना है। तो जो बादल राग रचना है इसमें आप लोग बताइए इसके रचनाकार कौन है। चलिए चारों विकल्प देख लीजिए, प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और महादेवी। चलिए बादल राग के जो रचनाकार हैं बताइए आप लोग। इसके जो रचनाकार निराला जी हैं, और निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके जो और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें कुकुरमुत्ता, भिक्षुक जो है निराला जी की रचना है। और निराला जी की जो सरोज स्मृति रचना है ये भी बहुत ही फेमस इनका पद रचना है। ये है छायावादी कवि चारों लोग, प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी। तो ये जो बादल राग है वो निराला जी की रचना है। इनका एक जो है रचना है बहुत फेमस पद है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। जो पूंजीपति लोग उनके द्वारा कैसे मध्यम वर्ग को सताया जाता है, इसका इन्होंने अपनी कविताओं में विवेचन किया है। और इनकी एक कविता भिक्षुक है जो अत्यंत गरीब भिक्षा मांगने वाले जो भिक्षुक उनके दर्द को बयां करती है। दो टूक कलेजा करता पछताता पथ पर आता। तो जो इनका भिक्षुक कविता है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो अत्यंत मार्मिक कविता है। अगला प्रश्न है आज सेशन का, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। तो जो इसमें दिया गया प्रेमगन मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अगला है बालकृष्ण भट्ट विकल्प में दिया है, और इसके बाद दिया प्रताप नारायण मिश्र जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देखिए ये चारों जो है भारतेंदु समकालीन रचनाकार हैं और ये भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। ये चारों लोग पत्रिका अलग अलग निकाले, उनका नाम बताइए आप लोग के लिए। तो जो आनंद कादम्बिनी रचना है ये पत्रिका के संपादक थे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी थे। और जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वो हिंदी प्रदीप के संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप के संपादन करते थे। और प्रताप नारायण मिश्र जी जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, प्रताप नारायण मिश्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। ये चारों जो है अलग अलग पत्रिकाएं निकालते थे।
ये जो है लोग हैं, हम इसको भारतीय युग में जब पढ़ा रहे थे तो ये इन लोगों को पूरे पत्रिका और उनके कौन संपादक हैं सभी लोगों को बताए थे। यहाँ भी दोहरा दिया चलित ये थे हमारे कुछ चुनिंदे महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह जो विगत परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जो आगामी जो परीक्षाएं आप लोगों को देंगे यूपी सीटेट यूपीट उन परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक होंगे। तो जो साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे चैनल ब्रिजेश सर एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।